आपको पढ़ाने वाला मैं हूँ, उधर जो बैठा ना रिसर्च टीम है और किसी को काम करना नहीं है। यही डिपार्टमेंट जेटकी नहीं बोल रहा हूँ, इंटायर इंडस्ट्री में किसी को काम करना नहीं है। मेरे यहाँ एडिटर है ऑफिस में, उनको लोगो बनाने बोले ना, वो लोग गूगल सर्च करके इधर उधर से चुरा करके बना के देते हैं लोगो, और ये लोग खुश भी होता है। तो ये लोग जो रिसर्च टीम है ना, क्या करती है, क्वेश्चन ढूंढती है, फिर उसके बाद उसका आंसर जो वहाँ दिख रहा है ना, वही उसमें पेस्ट कर देंगे, वेरीफाई भी नहीं करेंगे। कहानी मिला तो कहानी भी लिख देते हैं, एक ऐसा पैराग्राफ पढ़ने में 3 मिनट लग जावे, ऐसा भी क्वेश्चन मेरे साथ भी हुआ है। एफसीपी में उसको ऐसे ही क्लियर करता हूँ, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन समझ लेता हूँ, क्वेश्चन के सारे फोटोज ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 80+ कर देता हूँ। समझे, ऐसा होता है। तो अभी ये इसको पता चल गया था, क्या नाम है हमारे 2 लोगों को, क्या नाम है, प्रशांत और ओम जी को। तो ये लोग को क्वेश्चन के फोटो ले लेते थे फटाफट, फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर करके जब मालूम में सेकंड अटेम्प्ट देना ही है तो कर सकते हैं ना। सेकंड अटेम्प्ट में भी सेमी क्वेश्चन है। हाँ, यही रहता है उनके पास, यही डेटाबेस ही है। ये जो है ना, ये डेटाबेस ही है, कोई डेटाबेस अपडेट करने वाला नहीं बैठा हुआ है। तो घुमा फिरा के मतलब ऑर्डर्स डिफरेंट रहेंगे। हाँ, बस सवाल वही आते हैं। मैं को मतलब जब मैं 25 मार्क्स के लिए देता हूँ, जब मुझे 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे 20 मिनट के लिए आते हैं। 20 मिनट में मुझे 25 क्लियर करना है। तो कैसा होता है, 20 तो ऑलमोस्ट सेम है, 5 डिफरेंट हो जाता है, समझे। तो वो ऐसा घुमा फिरा के वो लोग देते हैं, उनका डेटाबेस ही वही है। आपको इनको सबको सेम ही आ रहा होगा क्वेश्चन, आप इधर सर मेरे को, कृष्णा को और विकास और वेदांत चारों को ना आगे पीछे वही आएगा, वही इनको भी आ रहा था। आप किसी को मतलब आईपी का पूछा ही नहीं था। और मैंने सुना कि सेम 2 का भी क्वेश्चन आया था। सेम 2 का भी आया था कुछ, वो सर सर्वर का भी आया था, सर सर्वर का भी 90 का भी आया था। बहुत 5 से 10 क्वेश्चन था उसमें का। नहीं ठीक है, देखो मैं प्रैक्टिकली क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। उसके भाई को भी मैं वही बोला, आप चिंता मत करो। ये लोग कैसा है ना, फुल्ली फैमिली से जुड़ा हुआ है, सब चीज़ बताने का। तो उसका भाई किरण मैडम को फ़ोन किया, किरण मैडम ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसके भाई को फ़ोन किया, फिर सद्भावना दिया, और क्या कर सकता हूँ। क्या बोले सर? मैं बोला कुछ नहीं, बड़े तो लग गए। हाँ, वो उसके भाई ने पूछा कैसा गया। अब उसका प्रॉब्लम ये था कि मैंने जो पढ़ा वो क्यों नहीं आया। नहीं, इसलिए तो मैं बोला ना, इसलिए हम कैसे आउटलुक। हाँ सर, छोटे वॉलेंस किया तो डायरेक्ट आउटलुक पे जाता सर। उसमें माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे ले जा रहा था, उधर पूरा थियरी पढ़ के क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आईपी एड्रेस मूव करते हैं। ये दोनों है किधर, एक बार पूछो जरा दोनों भाई बार। उसके भाई को मैं बोला, आपका दूसरा भाई वहाँ कमजोर है, 9-20 मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगा वो नहीं हो पाएगा। प्रशांत के लिए मैं बोलता है मुझे मालूम है उसके बारे में। अब वो से वो लोग देंगे पेपर कि आपको ये सर सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन इसलिए किया था, पूरा गूगल का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था ना, उसने रट्टा मार के। अरे तभी तो सर क्या हुआ, मेरी बातों को मानते ही नहीं हो आप लोग। मैं क्या बोलूँ, मैंने उस समय ही बोला था कि डिफरेंट रहने वाला है, सेकंड सेम भी वैसे ही रहता है, तो डेटाबेस बदली नहीं कर सकते ना हम। सर आपके 1 बजे फ़ोन करके क्या कर रहे हैं, सो क्यों रहे, एमसीक्यू क्वेश्चन बोला तुम करो, मैं सोऊंगा। रोज़ 6 दिन तो लगातार उसका कॉल। हेडिंग डाल दो आईपी एड्रेस। चलो एक कॉल कर लो, किधर है वो लोग? बस 10 मिनट में आ जाएंगे आप। कैसे कैसे पता चला? 9:40 तक का होता है टाइम क्लास, उसके अंदर आगे अच्छा लाओ थोड़ा ये कंप्लीट कर लो, 3 दिन से मैं कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो मान लो। ठीक है, कोई बात नहीं। आज कितने तारीख है? 16। 3 दिन तो एग्जाम था ना, क्या 15 कब से हमने छोड़ दिया था सर? ये थर्सडे को छोड़ा था, 12 को फ्राइडे। हम लोग आए, मैं लास्ट कब आया था? आपने छोड़ा था 12 को आया था, मंडे और ट्यूसडे आया था, 13 से मैं छोड़ दिया था। बुधवार को छोड़ा था, 9 को क्या था? सैटरडे था, 10 को संडे था, 11 9 10 11 12 तक आप आए। 11 24 और आज कितना तारीख है? 16। सबके सब आए थे ना?
प्रश्न बघितलेस ना कायदे आउट ऑफ दिल्ली बराबर दिखना चाहिए। ऑनलाइन तो मैं लगा ही देता हूँ सबका। ऑनलाइन भी लगता है मुझे। हाँ मैं ऑनलाइन करता हूँ ना। वो लोग हेड ऑफिस वाले चिक करेंगे ऑनलाइन। नो सर एक महीने जब आप गाँव गए थे तो प्रगति डालता हूँ। तब कहा क्या करेंगे? अभी आज क्या 16 है ना? अच्छा ठीक है। राकेश जी से बात हुआ किसी का? नहीं सर। मैं पूछता हूँ, नहीं तो फिर वो फायदा नहीं है। अरे किया वो बांधा हुआ था इसके लिए। सर पासवर्ड चेंज किया है अंकित सर ने क्या आपके सर ने किया, अभी तो क्लियर किया। सर ने अभी बोला मैंने नहीं उन्होंने नहीं बोला। मुझे क्रोम डाउनलोड इधर करना था, मैं पासवर्ड ही चेंज कर दिया था। हाँ सर वो पासवर्ड वो बताना चाहिए। ये सर वो लॉगिन मारा था फैकल्टी का उसमें कुछ सिस्टम से रिलेटेड करिए। रेड पे नहीं किसी और, चलो ठीक है जाना। आज की तारीख है 16 15 की 16 आपको बहुत मिस कर रहे थे भिखारी ये लोग। अभी तो आ गया वापस पार्टी तो बोले भिखारी बर्थडे का पार्टी दिया ही नहीं। मेरा बर्थडे टाइम है सर। बोले पहले देखो ना, जब बर्थडे रहेगा तब तक तो आप याद ही रहोगे। अब पीका जी यही सब CCNA तक रहेगा ना। हाँ CCNA तक की है उन्होंने लिया ना। करना रुपये तो उसके वो जाओगे जॉब उसके ऑफिस में है तेरे को बड़ा बेकार पानी कहाँ से भरे? कहाँ से भरे? भाईंदर से। भाईंदर का पानी ऐसा नहीं है। अंदर में पी के देखो एक गुट। भाईंदर में शिफ्ट हो गए क्या मेरे घर के बगल में? कल गया था। कल गए थे? अच्छा, कल का पानी कल का इतना देखो कैसा कड़ू नहीं लग रहा आपको? जहाँ पानी भर के रहता है ठीक है। सही बहुत बेकार है सर। सब लोग ना मुझे पर्सनली अपने टेक्निकल और ये वाले मार्क्स मुझे जरा भेज देना, ठीक है? पर्सनल ना ग्रुप में नहीं डालना। सर जिसका ज़्यादा है जिसका उसका आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कहाँ आप? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने क्या सिर्फ बोला आप व्हाट्सअप कर देना। हाँ बस ज़्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपने खुद कवर किया ना, मेरे से पूछ के थोड़ी ना कवर किया। आप ऑनर में चले गए तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो कोई बात नहीं। देखो यही होता है, जिसको आप सोचोगे बेवकूफ वो निकल जाता है हीरो, सर और जिसको समझोगे हीरो निकल जाता है बेवकूफ वो भी। मैं बोल रहा हूँ सर कि प्रैक्टिकल जैसे वैसे ज़्यादा है हम लोग का तो प्रैक्टिकल में कम तो नहीं करेंगे। मैं किसी को कम नहीं करवा। आप जो रिकवर करोगे वही दूंगा मैं। आपका पेपर आपको दिखाऊंगा ना मैं। गलत बोल रहा हूँ? आपको आपका पेपर दिखाऊंगा। अगर आपको दिखता है यहाँ पे कम है तो मेरे को बोलना सर कम है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ? आपका अधिकार का चीज़ मैं कैसे छीन सकता हूँ? बराबर है कि नहीं? विकास नहीं समझता ना सर। ग्रुप में डालने का है सर। अरे ग्रुप में नहीं सर को पर्सनली सर ने बोला तो बोला ग्रुप में डालने का क्या बोले भैया? सर आपका नाम बोले एक ही आपको ये बात बोलना ही नहीं था ना। मैं ये कैसे समझाऊं? आप इतना हड़बड़ाने की जरूरत क्या थी? अरे भैया अभी क्वेश्चन से ही प्रेशर था उनका, बोले एक रेट तो लाना ही है। कर देंगे, टेंशन मत लो। आप एक काम कर लो, अभी रीअपियर करोगे ना। इधर सुनो ये लो चलो जाने दो। नहीं मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को बकबक करना है, मेरे को बोलना है, ठीक है? अभी थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा ताकि वो लोग बैठते थे। अच्छा अभी आपका कितना आया है? दोनों मिला के 35 इंग्लिश और वो तो कितना दोनों मिला के 25। आपका कितना हो रहा है? देखो मैं आपको बातों का बुरा नहीं लगता ना प्रसाद? आपको बातों का बुरा नहीं लगता ना? मुझे लगता है आपको लगता है ना? हाँ ठीक है। प्रशांत के बारे में मैंंने आपके भाई से बोला कि आप कमजोर हो पढ़ने में। बताया कि नहीं बताया? उन्होंने बात किया मैंने आपके भाई से, समझे? तो आप कमजोर हो, रीअपियर करेंगे ना और कम हो जाएगा मार्क्स। आपको ट्रायल लेना है तो देख लेना। मैं प्रशांत नहीं लूँगा। रीअपियर नहीं करोगे? दोनों जन नहीं करोगे? ठीक है चलो देखो ओवरऑल जो भी मार्क्स है मैं कोशिश कर सकता हूँ A ग्रेड में डालेगा।
अब ऐसा हो गया, जैसे मान लेते हैं हम प्रशांत का केस ले लेते हैं। प्रशांत को 60 टेक्निकल में कितना आया बोलो? 20। और इंग्लिश में कितना आया? 60 आउट ऑफ 35। कितना हो रहा है ओवरऑल दोनों मिला के? 55। ओवरऑल ये कितना है? 120। परसेंटेज तो कितना है? बराबर है ना? 47 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट निकालो तो। ये हो गया। मेरे हाथ में मान लो अगर 50 + 50 मार्क्स है, बराबर है? ए ग्रेड क्रॉस करने के लिए, ए ग्रेड क्रॉस करने के लिए मुझे कितना देना होगा? 70+, अगर मैं 75+ कर दूं तो ए ग्रेड क्रॉस हो जाएगा, बराबर? आपने बोला, मैंने नहीं बोला है। अब यहाँ देखो, ये मेरा साइड है, जो भी होगा, मतलब मुझे पता नहीं, मैं उनसे पूछा कितने मार्क्स का है, तो मैं इसको ए ग्रेड में डालने की कोशिश करूँगा। अगर आपने पेपर अच्छे से दिया, ये तो वेल नोन है, मैंने प्रैक्टिकल लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से ही मैं प्रैक्टिकल दूंगा। अब अगर उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो मैं ये नहीं बढ़ाऊंगा। आप कर लो, प्रैक्टिकल अच्छे से कर लो, ले लो टाइम, 2 घंटा पूरा ले लो, 15 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, बस टाइम बाउंडेशन में ख़त्म कर देता हूँ। अच्छे से लिख के दे दो, अच्छे से कर दो। अगर मेरे हाथ में 100 है, मैं 99 दे दूँगा, मैं 99 दे दूँगा, आपके सामने पेपर चेक करके आपको दिखा दूँगा, बट डिज़ायर आउटपुट दे देना, ठीक है? ये गलत हो गया ऑनलाइन, मैं बोल देता हूँ, ये लोग का पेपर हो जाए। जो मेरे हाथ में, मैं उसमें नहीं कंजूसी करूँगा। दिया, पूरा मार्क्स दिया मैं, भाई तो मैंने बोला सर के हाथ में है वो। तो मैं ये पूरा मार्क्स में दिया, मैं बोल रहा हूँ 100 आउट ऑफ 99 लिख दूंगा मैं, बस परफॉर्म करके देना। मैं चीटिंग नहीं कर सकता हूँ। अब ये जैसे इनको क्या लगा कि मैंने पर्सनल में मार्क्स मांगा, तो मैं बैठ के कैलकुलेट करूँगा कि ए ग्रेड कैसे डालूँ इन लोगों को, तो ये सोचे मेरा तो पहले से सब में ज़्यादा है, तो सर मेरे को यहाँ कम करे। अब कर लो ना परफॉर्म, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? लिख के दे दो, मुझे दिखा दो, सर हो गया, प्रैक्टिकल देख लिया, मैंने लिख देना आपके सामने, आंखों के सामने लिख देना है। अच्छी राइटिंग, बढ़िया, एकदम अच्छा डायग्राम वायग्राम बना दो, 100 आउट ऑफ 100 भी लिख दूंगा मैं। पेपर है ना मुझे जवाब देने के लिए। कल को अगर जेटकिंग वाले आके मुझसे पूछते तुम्हारे बच्चे ने आज तक हमारे यहाँ 100 आउट ऑफ 100 किसी ने नहीं लिखा, तुम्हारे बच्चे ने कैसे 100 आउट ऑफ 100, मैं पेपर दिखाऊंगा ना, फिर मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ना, मैं हट जाता हूँ, सेम क्वेश्चन उसको दे दो, देखो कर देगा। इंक्वायरी होगा ना, कभी भी अगर मैं ये मार्क्स दे दूँ तो वहाँ पे हड़बड़ी मच जाएगी ना, ऐसा कैसा हो गया, इतना बढ़िया पढ़ाते बोरीवली में क्यों 100 आउट ऑफ 100 निकाल रहे, और एक नहीं सब निकाल रहे, तो मुझे तो गलती ढूंढना है ना ताकि मार्क्स कम हो जाए, क्योंकि इंक्वायरी हर जगह होता है बाबा। ये क्या मतलब, हम थोड़ी ना फैक्ट्री थोड़ी ना खोल के बैठे कि इधर से आलू डालो सोडा निकालो, तो इधर से बच्चों को मंद लोगों को डालो, उधर से स्मार्ट निकालो पॉसिबल नहीं है ना। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, आप अपने भाई साहब को बोल दीजिए, मैं अच्छा करके दूंगा सर, लाइव मौजूद रहूँगा मैं यहाँ पर। उस दिन ना मैं ये लोग का बैच, सुबह वाला बैच भी कैंसिल कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ 8 बजे, ठीक है? और टाइम चाहिए तो मैं भी 8 बजे आ जाता हूँ, आप भी 8 बजे आ जाओ, ठीक है? तो ये 2 दिन हम लोग रखने वाले हैं, 2 दिन आप बीका जी और आप 2 जन, ठीक है? ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन नहीं आना, 2 दिन ये लोग का प्रैक्टिकल है। 5 लोग को ही ट्रीट करने वाला हूँ। हाँ नहीं, ट्यूसडे अगर इनकेस ट्यूसडे नहीं होता है ना तो मंडे और ये हो जाएगा, मैं बता दूँगा ग्रुप में, ठीक है? क्योंकि कहीं कुछ तकलीफ आता है तो मैं बताता हूँ। ये लास्ट आखिरी आंकड़ा है लोग का, फिर उसके बाद हमारा सीसीए कंटिन्यू हो जाएगा। सीसीए में कितने महीने? 1 सवा महीना, मतलब ये और अप्रैल। हाँ समझे? तो मेरे साइड से ये मेरे तरफ से प्रॉमिस है कि मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगा, लेकिन वो पता है ना आपको, मैंने क्वेश्चन सब लिख के दे दिया आपको। भाई मैंने भैया से कहा मैं उसमें निकाल लूँगा, मैंने कहा प्रैक्टिकल है उसमें मैं निकाल लूँगा। हाँ मैं बोला ना, बोलो आप कभी भी रीअपियर कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक आप सेकंड सेम नहीं दे रहे हो ना, कोई जरूरी कि अगले महीने में ही आप रीअपियर करो, उसके नेक्स्ट मंथ में भी रीअपियर कर सकते हो आप। बोले ये वाला बात है कि मैं पढ़ाया होगा अच्छा हर जगह होगा, वहाँ पे भी आया होगा हर जगह नहीं। ये MCQ आप कॉलेज में भी दोगे ना, यही होने वाला आपको। MCQ का फंडा बहुत बेकार है, इसलिए आप धीरे धीरे जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट वाले ना MCQ निकाल दिया लोगे, क्योंकि उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है MCQ में। कॉलेज वगैरह में MCQ हटा दिया, आपने हटा दिया, MCQ अब देते ही नहीं है। ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे या फिर सिंगल लाइन आंसर देंगे, बट MCQ अब नहीं लेते। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना, जैसे आपका एक्शन तो सीट को प्रोटेक्ट कैसे कर लिए, एक आया था ये सही मेरे पास।
तो उसमें रहेगा ना फाइल में जाके रिव्यू में ऐसा ये ऑफर ही नहीं था फायदा वाला रहेगा रिव्यू ऐसा कुछ रहेगा रिव्यू वाले में मैंने मुंह से फाइल गलत बोल दिया रिव्यू में जाके उधर प्रोटेक्ट फाइल का ऑप्शन रहता है वहाँ पे क्लिक करो वो रिबिन में रहेगा चलो ठीक है अभी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं बस अभी बहुत हो गया मुझे मालूम था ऐसा होने वाला है पहुंचने के बाद क्योंकि एक दिन पहले एग्जाम हुआ था ना तो मैं देखो अगर हाँ बोलो बोलो कुछ बोलो क्वेश्चन है आउटलुक से मैं वो मार्केट ओरिएंटेड है ना माइक्रोसॉफ्ट से आया था माइक्रोसॉफ्ट 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 का विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का इंटायर सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स है और उसके अंडर में हजारों लोग काम करते हैं और नई नई चीज़ें बनाते हैं उसका स्टीम है और ये सारे जो प्रोडक्ट हम लर्न कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ही लर्न कर रहे हैं बराबर लेकिन ये सवाल मन में कहाँ से आया क्या क्वेश्चन रहा है एक मिनट जरा साइलेंट हो जाओ ना माइक्रोसॉफ्ट आपने पूछा तो आगे पीछे कुछ रहा होगा ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट हाँ आप बताओ ओम जी कि भैया गलत सवाल पूछ रहे हो उन्होंने पूछा माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये सवाल होना चाहिए आपने लेकिन यही पूछा ना मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 ऐसे क्वेश्चन आया था सर हाँ क्या आया था वो तो बोलो तभी फिर से बोलो क्या बोल रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 उसका आंसर था ऑनलाइन ऑफिस सूट्स का आंसर था तो ऑफिस 365 है ऑनलाइन ऑफिस Which Excel 2019 function is used to look up a value in a table, return a corresponding value in the same row. और ऑप्शन क्या है सर तुमने क्या वो तो बोला ना मैंने बेस्ट आउटवर्ड क्या लिखा है ठीक है तो इसके लिए तो मैं बोला गूगल कर लेना वो ऐसा इलॉजिकल सवाल है जिसका अगला पिछला भी नहीं निकलेगा चलो ठीक है छोड़ो अभी खत्म हो गया ना मैं बोला ना सही भी था मतलब थोड़ा बहुत पूछ भी लिया था मेरा तो सब एक एक 3-3 लाइन 4-4 लाइन का क्वेश्चन था आप पाइथन वाइथन क्वेश्चन देखो पाइथन का भी आया एक पाइथन का आया था सर अच्छा ये आपने वो डेटा सीट ग्रुप में क्यों डाला ये सर ये सर क्वेश्चन आया था वो आपने आपको बोला था ना स्लैश का वैल्यू वो 98 का वैल्यू इनको आया था आईपी एड्रेस आया था आईपी एड्रेस आया था स्लैश वैल्यू सेमेस्टर का सर क्या एग्जाम का 172 ठीक है अभी तो सबके पास है ना टेंशन नहीं ना ठीक है चलो हेडिंग डालो ना बुक निकालो डेट डालो आईपी एड्रेस डालो ठीक है आईपी एड्रेस जिसकी 2 टाइप है IPv4 एंड IPv6 हेडिंग ही आईपी एड्रेस है अच्छा ये अब समझ लेना अब रिकॉल नहीं होगा इधर सुन लो बस आओ अब रिकॉल नहीं होगा ये फाइनल है अब इसके बाद मैं सीधा IPv6 बताऊंगा IPv4 के बाद ठीक है मतलब ये लास्ट है पूरे सेशन में जब से हमारा चालू हुआ ये आईपी एड्रेस लास्ट है इसके बाद कोई कहानी चालू होने वाली नहीं है अब IPv6 होगा ठीक है IPv4 अच्छा पहला डिफरेंस बता दो मेरे को रुपेश IPv4 और सर v6 ये 8 बिट का होता है बस मतलब यही ये गलती है ऑनलाइन में हाँ बोलो 8 बिट का सर 4 ऐसा मैं अच्छा चलो बाहर में गया सब कुछ बाहर में गया कोई कुछ मत बोलो मुझे एक डिफरेंस बता दो दोनों के बीच में मैं लिख दूँ जो आपको पता है बराबर 8 कॉलन 4 और 20 बोलो 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 बताना यार मुझे तो रात में क्या खेल रहा था बोलो बोलो कैसे देखो सर आपने सेट किया अरे मैंने नहीं वो ट्रू कॉलर पे दिखा रहा है मैं देशद्रोही बोल रहा हूँ ट्रू कॉलर पे 32 बिट करेगा और ये 128 ये किसने बताया इनको किसने बताया क्या किसने बताया नहीं अच्छा ठीक है 32 बिट एड्रेस
ये सर 128 मीटर। ये सर एक मिनट बस अब कोई दूसरा मेरे को बताओ, दूसरा डिफरेंस कौन बताए? ये अपना 10 तक रहता है। मैंने बोला आपका हो गया। बस ये A से E तक रहता है, A से अरे E तक लेकिन रहता है। मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला? क्वेश्चन था ऐसा ओम जी सर, ये अपना A से E तक रहता है या F तक रहता है? A B C D E। एक सेकंड, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हो गया ना इनका बता के, आपने बता दिया ये हो गया। दूसरा डिफरेंस बता दो मेरे को, आप ही बता दो। सपोर्ट क्लास सपोर्ट क्लास, ठीक है। थर्ड डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा मेरे को? रिश्ता। आपने आकाश को क्यों पिन किया? भाई है तो ऐसा गेम बजाओ इसका। अरे सर गेम ये तो पता है गेम में मैं पूछ रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना। डेसिमल में होता है हाँ? और डेसिमल हेक्साडेसिमल हेक्सा डेसिमल, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस, चलो आकाश को चाहते हैं आप बता दो कुछ। गेम कर आपके सगे भाई से पूछवा लो मेरे से। हाँ सही है तो आता बताओ लिख के दिया था ना। हाँ मध्ये बोला मी सांगतो सांगो भी वो तो 1998 वो ये जाने दो, और कुछ सपोर्ट देखो, चेक करो, नोट्स चेक करो। सर सेपरेटेड बाय डॉट सेपरेटेड बाय डॉट, सेपरेटेड बाय कॉलम हाँ IPv4 में 4 क्या? 4 ऑक्टेट ना। और इसमें क्या लिखो फिर उसके? ठीक है, 6 डिफरेंस और क्या है? No sir, 6 4.3 बिलियन एड्रेस, हाँ 4.3 बिलियन एड्रेस वो किस में? इसमें IPv4 4.3 बिलियन एड्रेस, और इसमें separated dot पावर 8 पावर 24 उसको हम 3 बार ट्रिलियन लिख सकते ना। ठीक है, कितना है? 7.3 ट्रिलियन, 3 टाइम ट्रिलियन एड्रेस, है ना? इतना है ना, एरर आ गया था हमको, याद है। सर ये रिपीट हो सकता है वो रिपीट नहीं होता हाँ IPv4 रिपीट होता है IPv4 रिपीट होता है एड्रेस रिपीट, यूज रिपीटेड एड्रेस, है ना? और सर ये सर यूनिक और ये यूनिक रिपीट कैसा सर एक तो है ना। प्राइवेट आईपी यूज होता है ना रिपीट, मेरे यहाँ पे भी 01 चलता है, वहाँ पे भी 01 चलता है, इसमें ऐसा नहीं। हाँ और क्या? DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगर, और वो और उसमें सपोर्ट और अच्छा यहाँ पर 8 क्या है? DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगर, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और उसमें ऑटो सपोर्ट ऑटो, सपोर्ट ऑटो, और क्या है? ठीक है, बस ना इतना। 3 आपको एनी टाइम इंटरव्यू में जवाब देने होते हैं, 3 पूछते ही। आपने इंटरव्यू दिया है ना? अबे तो बोलता है वो कुछ नहीं उनका इधर ऐसे ही बस बिठा लिया, कुछ नहीं ये इंडिया है, यहाँ ऐसा होता है, बोलते ना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये इंडिया है, यहाँ सब कुछ चलता है, सपोर्ट है तो किधर भी बिठा देंगे, पैसा भी दे देंगे, काम भी नहीं रहेगा, ऐसा भी होता है। उधर तो कुछ भी नहीं है विले बागला में जैसे यहाँ पे क्लीनर सत्यनारायण एक बार बैठा था, मालूम आपको, उसका भाई का लड़का, उसने लगा दिया था, एक दुकान था जो कभी खुलती नहीं थी, उसके अंदर बैठने के लिए उसको 16,000 मिल रहा था, सिर्फ बैठने के लिए। सुबह आने का, बैठने का, दोपहर का खाना खाने का,
फिर बैठने का, फिर शाम को 6 बजे बंद करके चले जाने का। ना कुत्ता ना कुत्ते की जात वाली थी ऐसा था, क्योंकि वो जेटकी के बगल में ही गाला था, मतलब विले पार्लर ऐसा लाइन से गाला था। उसमें क्लासेस चलते 6 क्लासेस थे विले पार्लर के लिए, तो उसमें इर्ला में था वो, तो उसमें एक गाला अभी भी है वो अभी, लेकिन वो नौकरी में नहीं है क्योंकि उसको हजम नहीं हो बोलता, सिर्फ बैठे रहो। मतलब ये भी कमाल की बात है, लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं और इसको बैठने को तकलीफ हो रहा है। आप किसी को पूछोगे ना बैठने का आपको 16,000 रुपये को तुरंत तैयार हो जाएगा, बोला हाँ किधर बैठने का वो बताओ, ऐसे यार किधर बैठने का है वो। फिर वो गांव भाग गया, फिर उसको किसी दूसरे आदमी की जरूरत थी, वो आके लग गया, और वो अभी वो शायद 20,000 लेता है बैठने का, समझे। तो बैठ के पैसा कमाओ। देखो अगर लर्नर को ये जगह मिल जाती ना तो वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकता है, और जिसको कुछ काम नहीं है फिर उसको तो मक्खी भी लोग है ना ये। अच्छा, ये IPv4 और V6 के डिफरेंस है। और क्या बताया था मैंने V4 में 20 ऐसा कैसा यार, मैं तो 4 दिन पढ़ा था, मुझे याद है। इतनी आसानी से बोल रहा है बस। डिफरेंस है इतना बताया था, और उसके बाद और क्या क्या बताया था, देखो J1 का पेज ओपन करो, जब कर दूं मैं ये ओल्ड और न्यू है, ओल्ड वर्जन है। ठीक है वो चलेगा। एक ग्रुप पे भेज भाई, P4 सर नंबर्स में होते हैं, लिखा है ना, देखो डेसिमल मतलब नंबर, एग्जैक्ट डेसिमल मतलब नंबर प्लस लेटर। पहले वाले तो ठीक है। अच्छा देखो ये बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो फिर ये और लिख लो सर, डेवलप्ड बाय 1981। हाँ सर को मैंने बोला था नंबर पे जाने को खत्म कहानी उसका, मेरे को काम का बात समझना है। डेवलपमेंट लोग हो चुका है, सब चल रहा है, वो बार बार डेवलप करेंगे तो फिर हम लोग डेवलपर बन जाएंगे। हो गया ना सर, ये हो गया डिफरेंस इतना नहीं। हाँ फिर स्टोरेज पार्टीशन वगैरह मतलब इतना ही बताया था मैंने, आपने इतना ही लिखा है क्या IP में? चलो देखते क्या लगता है। करता हूँ मैं, बताता हूँ। ये हो गया तो रब करूँ मैं। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों वर्जन के बीच में, और सक्सेस है IPv4 एंड V6, फेलियर है IPv1, V2, V3 एंड V4। ठीक है, इसके बीच में आते हैं IPv1, V2, V3 एंड V4। ऑब्वियसली बात है ना, नंबर्स है तो सॉरी V5 बराबर। V7 पे लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सारे फेलियर है। एक्सपेरिमेंटली बेस्ट है V1, V2, V3 एंड V5। मैंने लास्ट टाइम बोला था जिस चीज़ पे पैसा खर्चा होता है, जिस चीज़ पे मैन पावर लगता है, उसको काउंटिंग में रखा जाता है, बिकॉज वी आर ए टैक्स पेइंग, है ना। आज मेरी सैलरी से पैसा जाता है, मतलब गवर्नमेंट कितनी बुरी है हमारी, हमसे पैसा भी लेती है, सामान पे भी पैसा लेती है, हर चीज़ पे। मतलब आप गोल्ड भी खरीदो 3% ले लेती है ना। गोल्ड की महंगाई को भी ध्यान में रखते हुए लोग ऐसा करते हैं कि ऑलरेडी इतना महंगा करके रखा है, उस पर 3%, मतलब आप 60,000 का या 65,000 का गोल्ड दे दो, उसमें 3% गवर्नमेंट को दो, ठीक है, प्लस 12% मेकिंग चार्ज दो। तो गोल्ड खरीदने वाला कहाँ से खरीदेगा? शादी हो गई इसमें भी सर जाता है, सैलरी में भी सैलरी भी जाता है। जाता है, तो वही बोल रहा हूँ, मतलब आप टैक्स काउंट करो तो आपके कितने पैसे छीन लिए जाते हैं। इसीलिए चाय वाले सक्सेसफुल है, इसीलिए भजिए बड़े बड़े वाले सक्सेसफुल। उनको क्या है, उन्होंने रेट डिसाइड कर लिया, उनको तो टैक्स देना ही नहीं है, पूरा पैसा उनका नीट उनके हाथ में है। आप मेहनत करने के बाद क्या कर रहे हो? टैक्स पे ही बन रहे हो ना, है ना। जो इनको सैलरी आती है, जो पुलिस वाले उठते हैं, उनके लिए क्या उनको सैलरी आती है? मतलब आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, जो मैंने नजरों से देखा है वो अभी उनके डैड पुलिस वाले तो तुरंत ऐसा उनको देखा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उनकी सैलरी सबकी सैलरी जाती, कहाँ से पैसा आएगा? गवर्नमेंट बस हमसे ही पैसा लेते ना वो। तो कल को वो भी काम करेंगे तो वो भी तो टैक्स भरेंगे ना। उनके डैड भी कमा रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं, उनका भी टैक्स कट के ही पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। अब टैक्स सेविंग के लिए अलग अलग प्लान ले लिया उन्होंने, LIC भर दिया, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो टैक्स सेविंग का वो मेथड होता है कि देना ना पड़े। लेकिन कितना चोरी कर पाओगे आप?
पूरा सैलरी ही सेविंग करने में डाल दोगे तो खाओगे नहीं क्या? वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो ये सब उस तरह से होता है। तो ये जो V1, V2, V3 है, ये काउंटिंग में इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर आदमी ने काम करे थे और जितने साल इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्सपेरिमेंटली जब वर्किंग चल रहा था तो उनका पैसा उनको दिया जा रहा था, तो वो ऐसा निकाल नहीं सकते। नहीं तो इसको V1, V2 तो बोल ही सकते थे ना, नाम ही तो देना था ना। तो वाई पुट V4 एंड V6, तो बीच में V5 भी है। और ये रेशो कैसा है, अगर ये 32 बिट है, ये 120, तो ये कितना होता था, फिर ये कितना बिट होता था, और ये 8, ये 4, ठीक है। तो बिट्स की शुरुआत ऐसे ही होती है, 4, 8, 16, 32, 64 इसलिए। तो जब आप 64 बोलते हो, जब आपने बोला IPv4 32 बिट का है, तो V6 कैसे 120 मतलब 64 बिट हो सकता है? वो 120, 80 होगा ना, देखो करके बताया ना नंबरिंग बीच में। तो ये कहीं आपको ढूंढने पे मिल जाएगा कि वेयर इज़ अ V5 IP एड्रेस। ये है, ये एग्जिस्ट करता है, बट हमारे पास नहीं है। एक्सपेरिमेंटली यूज़ होते हैं, कुछ स्पेशल डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं जो नासा में बैठे हुए हैं, उनके पास है ये यूज़ नहीं होता है। रीज़न क्या है कि इसमें IP बहुत कम है। बहुत कम मतलब जो हमारी जो आबादी है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें ये फिट ही नहीं बैठता है, इसके लिए ये यूज़ नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखो, अगर मैं रेशो दिखा दूँ 2:4, 2:8, 2:16 और 2:32, लास्ट टाइम भी शायद हुआ था। देखो वैल्यू चेक करो क्या आता है। यूज रिपीटेड एड्रेस, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 2:4 कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 IP आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 256 IP आ रहा है। इसमें कितना आ जाए, 2:16, 65,500, 335 करो, 65,335, 35 तो नहीं आएगा सर। अरे 34 होगा। करो देखो, मेरे को आंसर बताओ। कैलकुलेटर यूज करना सिखाया था ना भाई, साइंटिफिक कैलकुलेटर। अरे कंप्यूटर में विंडोज आर कैल्सी, उसमें ढूंढते रह जाओगे फोन में, ये कैसे भूल जाते हो आप? करने तो जा, देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर में स्टैंडर्ड है वो, साइंटिफिक में स्विच करो। 536 है इधर देखो, है इधर देखो, नहीं है, ठीक है। करना है 2:16 करके बताओ मुझे। 2xy xy x2y है, देखो ये देखो जरा। अभी देखो 16 16 सर, सर 65,000 सर 32 का ले लो। 32 का तो बहुत ज़्यादा है, वो लेना ही नहीं है। वो तो मालूम है ना, इसलिए तो वो हुआ। अभी तक ये कर ही नहीं पा रहे। ऐसे कैंसिल कर रहा हूँ, हट ही नहीं रहे ऊपर वाला। ये देखो, ये रहा आपका, यहाँ पर देखो कहीं पर क्लियर है। क्लियर करने तो पहले मुझे, अरे बाप रे, ये रहा देखो, ठीक है, ये वाला 2:xy 16 आया, 65,536 मैं कर दिया यहाँ पर। अब 65,000 कितना कम है ना आबादी, अपने भारत की आबादी 1.5 अरब, यही है ना, 150 करोड़ है ना, अरब ज़्यादा लिख दिया ना, 150 करोड़। चाइना की आबादी 150 करोड़। हम लोग आगे पीछे चल रहे हैं, कभी एक बच्चा वो पैदा करता है, कभी एक बच्चा आप पैदा करते हैं, ठीक है। वो बच्चों का बैलेंस बन ही नहीं रहा है। तो बोला मैं आगे निकलूँगा तो 4 लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया। इंडिया बोला मैं आगे निकलूँगा तो 4 लोगों को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया। तो ऐसा होगा। तो ये दोनों यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। ये तो इंडिया हो गया और ये चाइना हो गया। कितनी सारी कंट्री है, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पता नहीं कौन सा स्थान, इतने सारे स्थान है। और मैं 65,000 IP बांट पाऊंगा क्या? इसके लिए इसको सबको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब नहीं दे सकते ना, मतलब फैमिली थोड़ी ना बना रहे, एक कम्युनिटी को थोड़ी ना हम स्पॉन्सर कर रहे हैं कि भाई चलो हिंदू में पंडित को स्पॉन्सर कर दो, वो लोग को IP दे दो, ठीक है, वो राजपूत है तो उसको दे दो,
वो चमार है तो उसको दे दो, ठीक है, वो नाव है तो उसको दे दो, वो तेली है तो उसको दे दो, ऐसा नहीं चल रहा ना। मतलब स्पेसिफिक लोगों को नहीं दे, हम सबके लिए कोई भी चीज़ अगर सर्विस रिलीज होती है सबके लिए होती है, जो फ़ायदा उठाना चाहे नहीं उठाए। एग्जाम्पल रेडियो, रेडियो एक ऐसी सर्विस है जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है। आपको क्या करना है, डिवाइस परचेस करना है, उसके अंदर बैटरी लगाना है, ऑन करना है और ट्यून करके गाना सुनना है। नहीं मन किया बंद कर देना है। तो आप यूट्यूब को ऐसा नहीं बोल सकते ना कि रुपेश मेरा दुश्मन है, उसको FM सुनना नहीं मांगता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ब्रॉडकास्ट मटेरियल में पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो भी सारी सर्विसेज है यूनिक है। क्या मांग रहे हो आप, क्या कमी है? आप ये तो ना ऐसा मत करो यार, किसी का पेन चोरी मत करो। आपको ऑलरेडी पेन ड्राइव चोर घोषित कर दिया है इन्होंने। आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे ही पेन ड्राइव भी दे दो ना उसका। वो तो सर सामने से वो तो सामने से लिया आपका पेन ड्राइव। अच्छा मतलब सामने से नहीं लेते तो नहीं देते थे। तो ये मिल गया आपका पेन? नहीं दो ना भाई। जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। थोड़ा रूमिंग भी लगेगा, हाथ गरम करने के बाद तो 5 मिनट के बाद ठीक है, अगर अभी आप लोग ने फटाफट क्लियर नहीं किया तो ये पूरा आपको बताना पड़ेगा। जी मैं बता दे रहा हूँ। पेन दो उनका पहले, नहीं तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। 2 दिन कंटिन्यू 2-2 घंटे खड़े होकर सुनवाऊंगा, बता दे रहा हूँ। नहीं बोल पाए तो यही पीसूंगा, फिर सोच लेना। फटाफट दे के खत्म करो। हो गया? दे दिया? मिला आपको? नहीं सर, क्यों नहीं मिल रहा भाई? मैं अभी दे देना होगा तो छूट गया। हाँ घर पे छूट गए आपको, लिए वो बोल रहे कल दे देना। उनकी आत्मा ने यही बोला आपको, आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है चलो, तो ये क्लियर हो गया कि वाईफाई और ये क्यों नहीं यूज हो रहा है। तो हमारा कंसर्न क्या है? मोस्टली IPv4 रिपीट करना है और IPv6 लर्न करना है, क्योंकि मैंने IPv6 के बारे में नहीं बताया। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले एक, कि किस फॉर्म फैक्टर में IPv4 लिखते हैं। आप दुनिया का कोई भी सिस्टम उठा लो, कोई भी सिस्टम जो लैन और वाईफाई के थ्रू नेटवर्क से कनेक्ट होता हो। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो, लैन, दूसरा वाईफाई। ठीक है, ये 2 चीज़ें से ही मतलब आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो। अब ये कहाँ मिलते हैं? अब टीवी में ही मिलता है, एम्पलीफायर्स में भी मिलता है, मोबाइल में भी मिलता है, लैपटॉप में मिलता है, टैबलेट में मिलता है। अच्छा, दोनों ही हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही हो सकता है। अगर डेस्कटॉप ले लोगे तो लैन मिल जाएगा, लैपटॉप ले लोगे तो दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, टीवी ले लोगे दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, फ़ोन ले लोगे तो वाईफाई मिलेगा, बट मिलना ही मिलना है। क्लियर हुआ? तो ये इसके अंदर जाके फीड होता है। अब फीड करने के भी 2 मेथड है। नंबर 1 DACP, दूसरा है मैनुअल। ठीक है, ये 2 मेथड बता दो मुझे मिस्टर प्रशांत, क्या है DACP, क्या है मैनुअल? जवाब तो होना चाहिए ना, अब तक यहाँ तक आ गए तो। किसके पास है जवाब? चलो रेज योर हैंड, किसके पास है? आपके पास है, आपके पास है, आपके पास भी है, आपके पास भी है। इधर वेदांत जवाब है आपके पास। कृष्णा बाल बीका जी, बालकृष्ण बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा, मतलब BCA का लड़का है, बहुत सही, मतलब पर्सनैलिटी और बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, आप आंसर क्यों बता रहे हो मुझे यार? मैंने सवाल किया, आपके पास जवाब है, सबने हाँ बोल दिया, आप जवाब क्यों देना चाहते हो? चलो दे दो जवाब, देना मतलब सर ये है, नहीं बता दो आप जवाब, मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ आंसर दे दो। क्या है DACP, क्या है मैनुअल? मैं तो बता ही दूंगा जवाब है सर इसको मैनुअली डालने वाला जो रहता है, मतलब नंबरिंग। हाँ तो मैनुअल है। हाँ। तो DACP सर वो लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बोलो। क्या पावर ओवर इथरनेट? पावर ओवर इंटरनेट कहाँ से है? ये क्या है? पावर ओवर इंटरनेट क्या है? देखो इंसान सवाल खुद खड़े करता है। अभी पावर ओवर इंटरनेट का बात ही नहीं चल रहा था, लेकिन इन्होंने बोला
तो अब मेरे को वो ये छोड़ते हैं, अभी पीओई के बारे में बता दो। अब आपने बोला ना ये क्या है। मैं बताता हूँ, चलेगा सर। अच्छा, आप ये चीज़ गूगल पे सर्च करोगे? अब सर करेंटली याद नहीं है। करंटली याद नहीं है, मतलब मीनिंग देखो, पीओई क्या होता है, ये एक स्विच है, ऐसा याद रखना पड़ेगा ना। हर चीज़ गूगल, तो बोलेगा नौकरी भी गूगल में करके पैसा ले लो ना। आप सर्च करो पीओई क्या बताता है, चलो कर लो, देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। क्यों बता रहे हो? देखो तुम्हारा भी सर आपका भी दिमाग ये है आपने ना। बताया ना। हाँ बताया था ना वो, नहीं, ये ऑफिस का चालू। हाँ था, ये मैटर भी बताया था, और नेटवर्क डिवाइसेस में स्विचेस में भी ये बताया था मैंने। पीओई जब स्विचेस किया था, आप भूल गए हो। नहीं यार, इधर दिखाई थे ना वो पीओई स्विच यहाँ नहीं है। डाटा ही नहीं चल रहा है इसका सर, वाईफाई तो क्या। रुको रुको, बताने दो, पीओई बताने दो। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये शब्द निकाला पीओई। फुल फॉर्म है पावर ओवर इथरनेट, ठीक है। ये 10 बजे का अभी 10 मिनट में निकलूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। 10:50 से मिला जवाब आया आपको? जी सर, ये इलेक्ट्रिक की पावर आप पहले पढ़ लो, फिर मुझे बता दो। मुझे रीड करके मत बताना, रीड करके तो मैं भी देख सकता हूँ ना। रीड करके एलिसन भी देख लेगा, रीड करके वेदांत भी देख लेगा। पढ़ लो और फिर मेरे को पीओई बता दो। और जब तक किसको के यहाँ पर प्रशांत, आकाश, ये दोनों का आंसर जवाब तैयार रखो आप लोग, जब तक ये पीओई के बारे में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपने वो चालू करके नहीं, हाँ, वो बैकअप लाइन अलग होता है। ये डिवाइसेस आईपी फोन और ये जो आपके कैमरास, एक्सेस पॉइंट, उन सब के लिए यूज होता है। कैमरा जैसे उसको पावर सप्लाई। हाँ बोलो आप। हाँ सर, यही से नहीं तो बोलो ना, मेरे को जवाब तो दो। बताओ सर। जो डिवाइस विद्युत शक्ति को नेट की जोड़ी वाले से प्राप्त वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या हुआ, जवाब आया आपका? हाँ सर, ये इथरनेट फोन केबल। बंद करो, अब बताओ मेरे को क्या है पीओई। और चाहिए टाइम ढूंढने के लिए? नहीं सर, ये आरटी से रिलेटेड कैमरास वगैरह के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिकल। अच्छा इधर सुनो, कुछ बता रहा है तो साइलेंट हो जाओ तुम लोग, ठीक है। बताओ क्या करने के लिए, पीओई के बारे में बताओ। सबसे पहले पीओई है क्या, फिर उसके बाद यूजर देखेंगे कैमरा, आईपी फोन। आपने देखा ना क्या है पीओई? ये एक इलेक्ट्रिकल इंटरनेट है जो कि ट्रांसमिट टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो कि कैमरा, वायरलेस, वायर एपीएस वगैरह। ऐसे दोगे वाइवा, वाइवा लूँगा ना मैं। सर इसका नहीं हो सकता है, पीओई बोला तो है ना, बोला है पीओई, बताया मैंने डिवाइसेस में, नेटवर्क डिवाइसेस में बताया मैंने, ठीक है। पीओई ये एक स्विच है। सुन लो स्टेटमेंट, जिनको नहीं पता है, पीओई इज अ स्विच, नेटवर्क डिवाइसेस स्विच, ठीक है। Each port having a power supply which is used for a cameras, access point and etc. उसके लिए अलग से अडाप्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ये लैन में से ही पावर ले लेता है। और मैंने इसका एग्जांपल दिया था आईएसपी के लिए, कि अगर आईएसपी को किसी के यहाँ केबल पहुँचाना है, रिपीटर बीच में लगाना पड़ता है। तो रिपीटर क्यों लगाते हैं? जब हमारा सिग्नल लॉस होता है तो वो रिपीटर को पावर सप्लाई लगता है, तो उसको कोई पावर, याद है लाइन स्टेटमेंट बोला था मैंने, उसको रिपीटर को पावर सप्लाई लगता है। अब पावर सप्लाई ये देंगे क्या मुझे बीच में? वो बोलेगा मेरे को फ्री में इंटरनेट दो तो पावर सप्लाई दूंगा,
तो वहाँ पावर सप्लाई देगा कौन? तो वो अपने ही सेंटर में पीओई स्विच लगाता है, उसी लैन के अंदर पावर सप्लाई जाता है, और जब रिपीटर लगाता है रिपीटर उसी पावर सप्लाई से अपने आप को बूस्ट करता है और सिग्नल को आगे भेजता है। नहीं तो फिर बीच में अडाप्टर भी डिस्टर्ब रहेगा तो भी वो पीओई स्विच देगा। कितना भी मतलब उसका डिस्टेंस है, पावर सप्लाई आपका बटन चालू करते तो आता ही है ना, उसमें ऑप्शन होता है बूस्ट का, मतलब पावर सप्लाई कम भी रहे तो उसमें बूस्ट करने का बटन होता है। सर 100 मीटर होता है उसका रेंज ना, 100-120 मीटर, उसके बाद ही उतना पावर सप्लाई जाता है जो उतना चाहिए रहता है। कैमरास वगैरह देखो जो रोड पे लगे रहते हैं उसको अडाप्टर कहाँ रहता है? अभी सिग्नल पे चले जाओ, वो बुलेट कैमरा लगा रहता है, उसको पावर सप्लाई कहाँ रहता है? वो लैंड के अंदर से ही पावर सप्लाई लेता है। अभी इसमें देखो दो है, कैमरे में देखो, मैंने इस समय भी यही बोला था, एक सिग्नल है और एक पावर सप्लाई है, और उसका पावर सप्लाई उधर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं करके हम क्या करते हैं, पीओई स्विच लगाते हैं, समझे? ये मैं लिखा है ना बीच में, आपने नहीं लिखा है, ठीक है। पावर ओवर इथरनेट स्विच आपने सर्च करने के बाद भी ऐसा जवाब दिया, इसीलिए बोलता हूँ समझ के लोगे तो जवाब दोगे। अच्छा चलो आकाश बता दो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है? मैनुअल में सर अपना जैसे खुद का आईपी डाल सकते हैं इसमें, ओके और डीएसपी में अपना जैसे कि बोलो। सर अपना फुल फॉर्म कितने लोगों के पास है? ऑलमोस्ट देखो पीछे हाथ देखो, पीछे हाथ देखो, पीछे हाथ देखने इसलिए बोलो ना, आपको पता चले कि आपका लेवल कहाँ पर है। फुल फॉर्म भी नहीं पता है, फुल फॉर्म भी बताया है ना मैंने, हमने डीएससीपी लर्न किया था। क्या क्या लर्न किया था मैं लिख देता हूँ, नेट, डीएससीपी, अपीपा, ये चार चीजें हमने पढ़ी थी विंडोज 10 में पढ़ा था, आप नहीं थे विंडोज 10 में? ये में था। थे, हाँ तभी तो 20 भाग रही थी। नेट दिए तो पढ़ा है आपने डीएससीपी, बराबर है? तो उस समय फुल फॉर्म भी बताया था, फंक्शन भी बताया था। शुक्र मनाओ कि मैं नेट और अपीपा और डीएनएस नहीं पूछ रहा, अभी अपीपा ही पूछ रहा, क्योंकि वो टॉपिक मेरा नहीं है, वो आईपी में यूज होता है, इसलिए डीएससीपी इधर आ गया है। अब बताओ कितने लोगों के पास जवाब है? उधर पीछे जवाब है, देखो रेजेंट कर दिया उधर, इनके पास भी है, कमाल की बात है। ठीक है, अब क्या बोले, है ना? बताओ डीएससीपी, आप ही बताओ विकास क्या है? डीएससीपी ऑटोमेटिक आईपी देता है। एक मिनट, हाँ, होस्ट ऐसा कुछ मैं अभी तो बोल रहा था, अभी एक लग अगर जाएगा। तुम सर ने तो लिखा है वही ना, क्या शायद लेकर मैंने नहीं लिखा, अभी वही। दूसरा कुछ नहीं लिखा। हाँ, वो बोल रहा तू बोला वो जाना होगा ना, हाँ वो वही लिखा है इसका। तो एक बुक ये वो अभी से रब बुक है, रब बुक खत्म नहीं हुआ। अबे रब काम करें ना, ये मुझे बोलने से क्या आप समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो दो घंटे बाद में तो रेटिंग अरे ये तो मेरा भी ऐसा ही है, 4 दिसंबर को नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोलो? डीएससीपी ऑटोमेटिक आईपी देता है, जैसे सर राउटर से कंपनी में अगर जैसे कोई सर सिस्टम बंद हो गया है और हर 2 मिनट में पिंग मारता है, हाँ और सर जैसे कि हमें वो पीसी अगर ठीक है, चाहिए इतना बताने का जरूरत नहीं था। क्या करता है फिर से बोलो? ऑटोमेटिक आईपी फुल फॉर्म इसके बाद से चलो, हाँ एक मिनट है आपके पास भी है? हाँ बोलो, एक मिनट रुक जाओ, जवाब चाहिए आपका। डायनामिक 3 बार बोलो, और फिर से बोलो, एक बार और बोलो, एक बार खड़े होके बोलो। मतलब खड़े होके मुझे सवाल पूछना पड़ेगा आपसे। वेरिएशन था, आपको पता चल रहा था 4 बार में 4 वेरिएशन था, 4th वन वाला अच्छे से आया जब खड़े होके बोलना पड़ा तो। अच्छा सुना आपने फुल फॉर्म? हाँ बोलो। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल। ठीक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, बराबर। क्या करता है? असाइन आईपी ऑटोमेटिकली टू द एंड डिवाइसेस। अरे नहीं मिल रहा मुझे। बस सिंपल यही बोलना है। अच्छा मैनुअल कब यूज़ करोगे? जब मुझे कुछ आईपी में चेंजेस करना है, मुझे डीएससीपी की आईपी नहीं चाहिए, तो हम मैनुअल करते हैं। स्टैटिक भी मैनुअल। स्टैटिक, हाँ बराबर, मैंने ये स्टेटमेंट बोलना भूल गया। स्टैटिक आईपी इज नोन एज अ मैनुअल आईपी। ठीक है, मतलब मार्केट में लोग मैनुअल रेयर बोलते हैं, स्टैटिक ज़्यादा बोलते हैं।
तो DACP और स्टैटिक, पता चला डिफरेंस? बराबर क्लियर? तो ये IPv4 इसके थ्रू क्या करता है, देता है IP। अच्छा, मेरे पास वाईफाई है तो ये दोनों सपोर्ट करता है, मेरे पास LAN है तो भी ये दोनों सपोर्ट करता है। मतलब अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में हूँ और मेरे पास डेस्कटॉप है, मुझे नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो मुझे सिर्फ LAN का वायर इंसर्ट करना है और मेरा जो अडाप्टर है उसको DACP पोर्ट करना है। जो 90% डिवाइसेस है एंड डिवाइसेस वो DACP मोड पे ही रहते हैं। मतलब मुझे नहीं ज़रूरत है जाने का NCPA.cpl करके अडाप्टर पे ऑटोमेटिक करने का। बाय डिफॉल्ट वो क्या रहते हैं, ऑटोमेटिक ही रहते हैं। आप वाईफाई में क्या करते हो, सर्च करते हो, आपको सामने SSID दिखता है। SSID पता है प्रशांत, आपको पता है SSID? बताया मैंने? बताया नहीं? SSID means name ना? हाँ, उसका फुल फॉर्म भी दिया था, आप लोग ने नहीं लिखा है। सर्विस सेट आइडेंटिटी, सर्विस सेट आइडेंटिटी। जो वाईफाई का नाम लिखता है उसे SSID बोलते हैं, सर्विस सेट आइडेंटिटी। ठीक है, वो दिखता है आपको, SSID दिखता है, उस पर क्लिक करते हो, देन आपसे पासवर्ड पूछता है, आप पासवर्ड डालते ही कनेक्ट हो जाते हो। बराबर यही होता है ना? तो आप कहीं IP इंसर्ट करते हो क्या? क्यों IP इंसर्ट नहीं करते? क्योंकि वो क्या रहता है, सर्विस सेट आइडेंटिटी, उसे सर्विस सेट आईडी बोलते हैं। वही होता है। हाँ, POE बाद में डालते हैं। आप सवाल रखो रेडी। DACP, क्योंकि अभी वो बीच में खिचड़ी हो जाएगा, ये इन्होंने POE नाम घुसा दिया। ठीक है, तो DACP ऑटोमेटिक IP देता है जहाँ मुझे IP देने की जरूरत नहीं है, और मैनुअल। अगर मैंने IP नहीं दी और DACP फेल हो गया तो कौन सी IP प्रोड्यूस होकर आती है कृष्णा? अफीपा आती है। मतलब मेरा सिस्टम DACP पे चल रहा है, ये सर्विस फेल हो गई, राउटर फेल हो गया, तो मतलब सबको IP जाना बंद हो जाएगी। गूगल IP कौन देता है? मैंने ये भी लिस्ट बताया था। IP आपको कहाँ से मिलता है? DACP IP। जब ये DACP पढ़ाया था तभी बोला था DACP आपको नंबर 1 राउटर से मिलता है, नंबर 2 सर्वर से मिलता है, नंबर 3 फायरवॉल से मिलता है। याद कर लो, ठीक है। सर्वर में कौन हो सकता है? लिनक्स हो सकता है और माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है। एप्पल का सर्वर नहीं है। हाँ, जो एप्पल है ना उसका मैक का सर जैसे ऑटो जैसे चल रहा है सर सिस्टम और DACP फेल हो गया तो वो किससे लेता है IP कौन? मैक वाली। मैक वाले इनसे ही लेता है IP। आप अपना मैक लेकर आओ, वाईफाई से कनेक्ट हो, इनसे ही लेगा ना। राउटर से लेगा, सर्वर से लेगा, फायरवॉल से लेगा। तो DACP के सर्विस किससे? इनसे मिलेंगे, लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से। मतलब परेशान कर दिया है एक काम के लिए। बराबर समझे? जैसे ऑटोमेटिक को जैसे सिस्टम चल रहा है DACP फेल हो गया तो इंटरनेट चला जाएगा, IP निकल जाएगी, तो फिर आप इधर मैनुअल IP डालो, और जब ये भी नहीं दोगे ये भी नहीं दोगे तो कौन सी IP आएगी? अफीपा आएगी। इसको कैसे पहचान सकते हो? अफीपा IP जो है, नहीं, अफीपा IP 169.254। जब आप IP चेक करोगे आपको IP ये दिखाई देगी। ये हमने प्रूफ किया था, LAN निकाल के ऐसा देखा भी था, याद कर लो। आपको याद नहीं है, मुझे मालूम नहीं मेरे को, लेकिन बताया हुआ है, एवरीथिंग एक्सप्लेन है ये पहले से ही। आपको पता नहीं है तो फिर देख लो। अफीपा IP कब आता है? और डेफिनेशन यही बोला था, when DACP upset and manual IP does not assign, then IP came from अफीपा। अफीपा का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड प्राइवेट IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है ना। बोलो फुल फॉर्म अफीपा का। अभी बोला, आप सपने में तो इसलिए पूछा। हाँ, इंटरपीस। वो इंटरपीस क्या होता है? इंटरफेस। गलत है, देखो भैया गलत बोल दिए। नहीं, गुड गुड, ठीक है। इंटरपीस ऐसा कुछ होता है नहीं, इंटरफेस होता है। फेस, इंटरफेस, इंटरकनेक्ट होता है और इंटरफेस होता है। जिसको आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो वो इंटरफेस होता है, जिसको सिस्टम खोल के एक्सेस करते हैं उसे इंटरफेस बोलते हैं। ये भी मैंने हार्डवेयर में बोला था, पोर्ट्स के टाइम पे और PCI स्लॉट के टाइम पे। PCI स्लॉट जो होते हैं वो इंटरफेस होते हैं, और जो बाहर से पोर्ट्स दिखते हैं वो इंटरफेस होते हैं। सेम बोल रहे हो।
इंटरफेस और सॉरी जो अंदर से एक्सेस होते हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं और जो बाहर से एक्सेस होते हैं वो इंटरफेस होते हैं। मैंने गलत बोला, बराबर। PCI स्लॉट वो अंदर सिस्टम खोलना पड़ता है, ठीक है। PCI या PCIe और SATA ये सारे जो है वो क्या है, इंटरकनेक्ट है। और जो बाहर से एक्सेस होते हैं वो इंटरफेस होते हैं। जैसे मेरे फ़ोन का USB Type-C वो क्या है, इंटरफेस है। अगर वही Type-C मतलब बैटरी निकाल के मुझे एक्सेस करना पड़ता तो क्या होता, इंटरकनेक्ट होता था। क्लियर, बराबर, लिख लिया सब चीज़ें। DHCP कहाँ से आता है वो पता चल गया। जब DHCP एब्सेंट होगा तो मैं मैनुअल IP दे सकता हूँ। अगर मैंने DHCP मैनुअल दोनों ही नहीं दिया तो कौन सी IP आएगी, API आएगी। क्लियर हो गया, ये IP का मेथड हो गया। तो जो भी डिवाइसेस आपके LAN या वाईफाई है तो वो क्या कहलाते हैं, एंड डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये पुराने चीज़ें के ऊपर मट्टी जो पड़ी है वो उठाना पड़ रहा है, धूल जमी हुई है। सर इधर क्या लिखा था, राउटर और राउटर, सर्वर और फायरवॉल। सर्वर में 2 टाइप थे, लिनक्स से सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, IPv4 अगेन मेरा 32 बिट का एड्रेस है, तो उस 32 बिट को ना 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया है, ठीक है। ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3 एंड में ऑक्टेट 4 है। मैंने वहाँ पे लाइन खींच दिया क्योंकि वहाँ डॉट नहीं दे सकता हूँ, उतना ही डॉट है। फर्स्ट 28 बिट का 8 ऑक्टेट, 8 ऑक्टेट, 8 ऑक्टेट, 8 ऑक्टेट। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो यू गॉट 32 बिट, ठीक है, बराबर। मुझे रेंज पता चल गया, मतलब जो एक ऑक्टेट का वैल्यू क्या है, 8 बिट है। दूसरे ऑक्टेट का क्या है, 8 बिट है। तीसरे ऑक्टेट का वैल्यू क्या है, 8 बिट है। और फोर्थ ऑक्टेट का क्या है, 8 बिट है। और जब इन बिट्स को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 32। अच्छा, ये थियरी है, मैंने डिवाइड नहीं किया है। जिसने IPv4 इन्वेंट किया है उसने इस तरह से किया है, बराबर। यही IPv6 में कितना था, 16, तो बोला ना किसी ने 16 के कैटेगरी में किया है, 8 टाइप। अच्छा, 8 बिट है, तो अगर मैं एक IP लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल में IP 192.168.30.40, बराबर। हमने एंड ऑपरेशन भी किया था, याद कर लो, याद है ना, नहीं याद है, देखो नेटवर्क नहीं थे, आप IP में नहीं थे, 0.00 बाद में देखते हैं। एग्जाम्पल एक IP का है 192.168.30.40। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रशांत, एग्जाम्पल सही है दूसरा वाला? हाँ, दूसरा वाला एग्जाम्पल सही है IP का, बराबर है। आकाश, बराबर है। ये वाला एग्जाम्पल बराबर, ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है, या दोनों ही सही है? दोनों ही सही है, दोनों सही है। कितने लोग बोल रहे हो? ये देखो स्क्रीन देखो, मतलब बोर्ड देखो, बोर्ड पे 2 IP लिखी हुई है, 192.168.30। अच्छा चलो एक और IP लिख देते हैं। तीन IP लिख दी, तीनों ही सही है। चलो एक और IP लिख देते हैं। इन सब में से कितनी IP सही है, तो मेरे को बताओ। 2 वाला सही है आप बोल रहे हो, ठीक है। 2 वाला सही नहीं है सर, 2 सही है। मैं अभी आता हूँ, आप पे भी आता हूँ। पीछे प्रशांत, कितने IP सही है इसमें से? 2 सही 2 गलत है। विका जी, हाँ 2 सही 2 गलत। अच्छा चलो, रुपेश को आज परेशान नहीं करते, इनसे पूछते कौन सी 2 सही है, उसको मैं ठीक ऊपर और नीचे था, ऊपर और नीचे, ठीक है। अच्छा ये सही कर देते, अब सही हो जाएगा ये, अब सही है, नहीं सर, अब नहीं सही है अभी भी। क्या कमी है उसके अंदर? कमी सर इधर देखिए ना, कहाँ? 500 और 320। 500। अच्छा चलो ठीक है, एक और IP लिख देता हूँ मैं। ये सही है। नहीं सर, अब कमी बताओ, इसके अंदर क्या कमी है? सर 255 लास्ट है शायद से। 255 लास्ट है। अब सही है। नहीं सॉरी 254 सही है सर। सही है। आप डिसाइड कर लो, बताओ दोनों में से सही कौन है। 254 है सर कितने लोग सही बोल रहे हैं? मैं टिक कर दूँ उसके आगे, सही है बताओ। सर। सही है, हाँ। पक्का?
का एग्जांपल भी दे देंगे 254 रहेगा तो फास्ट है सर। सही है सर ठीक करिए सही है, ठीक है, रुपीस के चांस नहीं सही है ना। अच्छा, मेरे सवाल करने पे आप सब लोग ने बोला ये सही है, ठीक है, मैं भी मान गया सही है। क्यों 255? इसका जवाब दो। इन्होंने बताया ना 255, मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो बहुत पहले बोला है। क्यों 255? जवाब पूरा बोर्ड में है, जवाब पूरा बोर्ड में है क्योंकि आपका। सर ये 4 ऑक्टेट का है 32 4 ऑक्टेव का है 32 बिट। हाँ बराबर है, मैं कहा, मैं तो बोल रहा हूँ जवाब लिखा है, लेकिन आपने मुझे 255 क्यों बोला? आप मेरे को 200 भी बोल सकते थे, आप मुझे 150 भी बोल सकते थे, मतलब क्या सोच के ये 255 बोला? तो वो जवाब कितने लोग हैं? आपके पास जवाब है, आपके पास भी जवाब है, आपके पास पीछे वाले के पास जवाब है, आगे वाले के पास जवाब है। पीछे चले गए सर, सबसे मजा करेंगे। जाओ, जवाब दे पाओगे पीछे बैठो तो? अगर आपको लग रहा है पीछे जाके जवाब दे सकता है तो जाओ, मैं ना रोक रहा हूँ। चिंटू सा क्लास है, उधर बैठो चाहे इधर बैठो, सब जगह मेरी आवाज़ वहाँ तक तो जाती है, मुझे 101% पता है, जमाने से जाती है, मालूम तो सही है मुझे। कार तक जाके मालूम था आपको, ठीक है। बीका जी, क्यों इन्होंने 255 बोला? आपके पास जवाब है क्या? उसने वो देखा होगा ना अरे क्या बोलते हैं, अधेड़ डगरी में एक और राजा। हाँ उसने वही बताया जो मतलब है ये बराबर है, उसने देखा है, घूम गया है। लेकिन क्यों 255? मतलब बताओ। कुछ तो रीजन हो ना 255 बोलने हाँ का। सर, वो सब जोड़ने के बाद लास्ट मैच ये देखो, ये एक बता रहा हूँ, ये सेक्शन है, ये खाली जगह है, ये लो सब जोड़ के मेरे को 255 बता दो। करो ना, हाँ सही है, सही जा रहा सर आपको करना भाई। करो करो। आपको याद आ गया। लगने दो ना, मेरे को कहाँ भागना है। मेरा क्लास 1 महीना और बढ़ जाएगा, इनको 4 दिन और आना पड़ेगा, उससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज्यादा कुछ होने वाला है क्या? क्या कर रहे हैं? मेरा काम में टारगेट है ही नहीं। फीस आप उतना ही भरने वाले हो, 12 महीने का ही फीस भरने वाले हो, 13 महीने के लिए मैं जवाब दूंगा ना। क्यों हुआ? ये क्या लिख रहे मैं हैं? देख लूंगा। सही से नहीं बोला। हाँ, सही लिखा है। सही है भाई सही है तो करो ना, क्या करोगे तो 255 आएगा? सर आएगा। छोड़ दो। क्या था वो आईपी निकालने का था। वो आईपी निकालने का तुम लिख रहे हो इधर। वो सर ने बोला था कि सब स्लैश जोड़ा वैल्यू है, निकालने जोड़ा है, के लिए उसके लिए बोला था। 255 आगे दिखा तो दिया उन्होंने। अरे जो सबनेट भाग अरे 255 ला दिया ना उन्होंने। सच में जोड़ के बताओ, 128 प्लस 64 नहीं है। 192 प्लस 32 कितना हो गया? 224 प्लस 16 240 प्लस 8 248 प्लस 4 252 प्लस 3 254 प्लस 1 255। सही है। बट ये सर ब्रॉडकास्ट है ना वैलिड है ना? ठीक है, इसको बोलते हैं पता होने के बावजूद भी परेशान करना। लेकिन अभी भी ये जवाब सही नहीं है। 255 जस्ट बिकॉज ऑफ 2⁸ और वो 8 कहाँ से आया? इस बिट से रेंज फिक्स किया हुआ है, इसलिए आपको बोलना था रेंज फिक्स है। 8 बिट के वजह से 255 पे मैं रुका हूँ, ये लिखना नहीं था। है जवाब सही, घुमा के जवाब सही है, लेकिन जवाब क्या है? 255 बिकॉज 8 बिट। अगर मैं 2⁸ करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 256। बट यहाँ पर आईपी कहाँ से होती है? 0 से लेकर के 255 होता है ना 256। अगर मैं 0 से काउंट करूँ तो 1 से काउंट करूँगा तो 256 तक जाएगा, बराबर? इसके लिए आ रहा है। तो मतलब मेरे ऑक्टेट की वैल्यू 8 बिट से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं 255 क्रॉस नहीं करूँगा। 8 बिट से ज़्यादा नहीं है इसलिए 255 क्रॉस नहीं करूँगा। 8 बिट से ज़्यादा नहीं इसलिए 255 क्रॉस नहीं करूँगा। 8 बिट से ज़्यादा नहीं इसलिए 255। ये जवाब सुनना था मुझे। सर टूटी फूटी बोला था टूटी फूटी क्यों बोल रहे हो? मैं तो टूटी फूटी नहीं बता रहा हूँ 8 बिट ना। तक सर भी नहीं, ऐसा नहीं बोला आपने। मैंने कहा सर 8 बिट तक का रहता है ऐसे। आपने बोला 8 में डिवाइडेड है, आपने ये नहीं बोला था, मेरे को याद है। आपने बोला था 8 में डिवाइडेड है। क्या डिवाइडेड है? बिकॉज ऑफ 8 बिट क्या आया मेरा यहाँ पर? 255 आया। सर ये 256 तो मतलब से प्रॉब्लम अब मुझे बताओ ये 2 आईपी क्यों गलत है? उससे ज़्यादा है सर इनका आईपी। स्टेटमेंट दो ना मेरे को, स्टेटमेंट में आंसर दो ना।
8 बिट से ऊपर है सर इसका, मतलब 8 तो 16 के ऊपर जाएगा। कौन बोल सकता है? कृष्णा, क्या बोलोगे? ये 2 IP क्यों गलत है? मुझे स्टेटमेंट में आंसर दो। स्टेटमेंट समझ रहे हो ना? हाँ, बस ऐसा नहीं, वो 500 ज़्यादा है ना, ऐसा नहीं सर। 8 बिट से ज़्यादा Because of crossing 255 limit, that's why this IP is wrong. 255 से ज़्यादा है, इसलिए ये IP गलत है। मतलब यहाँ पर मेरे पास किसी भी ज़िंदगी में 500 आ ही नहीं सकता है। अच्छा सर उधर आ सकते हैं ना बीच में। मैं पूछ रहा हूँ, देखो बता देता हूँ क्या है ये 8 बिट, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है। तो हर एक का वैल्यू डिफरेंस क्या है? 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255। हाँ उसके कम ही रहेगा। तो कैसे बीच वाले में आ सकता है? अच्छा चलो, अब फिर से आप ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ये IP गलत है। अब IP सही है ये? अब IP सही है ये? सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला कौन सा सेकंड वाला? 35 क्यों ये डॉट एक ही है? अरे सर उधर 4 अच्छा इधर 400 है, क्या लिख दूँ तो IP वैलिड हो जाएगा? हाँ वैलिड IP है, मतलब आप IP देख के समझ सकते हो गलत IP है सही IP है। समझे? कैसे पहचानोगे? जैसे ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए IP ले ली है यहाँ पर 30.40 ले लिए, जो भी है 192, 168 वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट को डिवाइड कैसे किया है? जो इन्होंने लिखा है ना, यही लिखा है ना। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बड़ा गंदा लिखते हो यार। ये सर इसको डॉक्टर बनना चाहिए था। डॉक्टर ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर लिख ऐसे तुरंत ऐसे करके साइन मारते हैं। कहाँ से टेक्निकल? ठीक है बराबर। ये काउंट करो, ये 8 बिट होता है कि नहीं होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये 8 बिट किस में तोड़ा हुआ है? इस तरह से तोड़ा हुआ है, बराबर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? 128, इसका 64, इसका 32, इसका 16, 8 4 2 0। 1 या 0? 1 आएगा। तो मैंने उसके लिए एक स्टेटमेंट बोला था, वो स्टेटमेंट बता दो। हाँ देखो जवाब आया, मैंने बोला था एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने तो बोला था। तो यहाँ क्या आएगा? 1। एनी नंबर रेज टू 0। आपको मेरे ऊपर वर्जन है, कैलकुलेटर में ट्राई कर लो, कुछ भी लिख के ऊपर रेज टू में 0 डाल दो, एंटर करो, 1 आ जाएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। किन्होंने किया है नाम हमें को पता नहीं, ठीक है। महान गणितज्ञ का नाम एक था, ठीक है। तो जब इन सबको आप प्लस करते हो तो क्या आता है आपको? 255। 255 रेंज मतलब 0 to 255, ठीक है। बिजनेस कॉल है क्या? किसने पूछा ये? IPv4 की रेंज है 0 to 31। उसको लेंथ भी बोलते हैं, बिट्स को लेंथ भी। किसी ने पूछा ना व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4, तो 0 to 31 इक्वल टू 32 बिट। ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना, 32। हाँ 32 बिट भी बोल सकते हो। 255 बोल सकते हैं। 255 एक ऑक्टेट का हो गया ना। ओवरऑल को लेंथ बोलते हैं, ओवरऑल को साइज बोलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ IPv4 इज 32 बिट। बोला ना आपने, मैंने 32 बिट बोला तो बोलना क्या? इन्होंने बोला, अंकित सर ने एक बार उसमें पूछा था
नहीं उस समय मैं भी शायद बैठा था जब आपने 16-32 एक कर दिया था 30-32 सर 30-32 हुआ था आपने नहीं लिया था, अंकित सर ने लिया था। सही होएगा ना बस सेपरेट मस्त भी चल रेंज अरे हाँ। इधर से मैं सुनो सर ने सर बोल रहे एक वाइवा आपने सवाल सर आपने इंटरव्यू आपने और मैं जिस दिन नहीं आया था शायद नहीं तभी नहीं लिया था कुछ लिया था ना सर, एक बार। एक इनका लिया था सवाल पूछो ना आपने सवाल बोला था सर आप सवाल पूछो सर क्या जवाब देते जो सर आपने सवाल किया था IPv4 रेंज आपने सर ऐसा बोला था। हाँ हाँ तो जवाब चाहते हो लोग क्या है सर IP वर्जन 4 का रेंज नहीं पता तुमको नेटवर्क में सर पढ़ा ही नहीं है मैंने बताया था सर, क्या बताया था जवाब मैंने तो 32 बिट कहा था। मैं रेंज पूछा था रेंज स्टेटमेंट यही था ना रेंज ना आपने रेंज मेरे सवाल क्या था लेंथ रेंज अच्छा ठीक है एक मिनट रेंज है ना बताओ क्या है सर बोले ना उनको रेंज का जवाब क्लास A का रेंज रहेगा 0 से 127 बस सर बस हो गया मैं बता देता हूँ समझ गया तो कंफ्यूजन क्या था फ्यूजन है सर वही रेंज और उसमें लेंथ बोलते हैं ना सर तो ओवरऑल बीट बताते हाँ हैं बराबर है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv4 हम्म। रेंज बोला तो क्लास वाइज जाना पड़ेगा सर ने वो पूछा था। क्या पूछा था मैं कोई आपने सर रेंज बोला लेंथ पूछा था या रेंज रेंज पूछा है तो आपको ABCDE इसके रेंज बताने हैं लेंथ पूछा तो ओवरऑल बीट बताना आपको टोटल कितना है इसका ABCD का? एक का रेंज क्या है 0 से 126 IPv4 का डायरेक्ट बुक कॉल IPv4 का पूरा रेंज पूछा है। पूरा रेंज तो ये बताना पड़ेगा ABCD लेंथ बोला तो ये बताना पड़ेगा आपसे बोला टेल मी द IPv4 का रेंज तो पहले A का बताओ B का बताओ C का बताओ और D का बताओ और E का बताओ ये रेंज हो गया और अगर आपने बोला लेंथ बोला 32 बिट विच इज इक्विवेलेंट टू 0 to 31 ऐसा है समझे रेंज और लेंथ अलग है और इंटायर लेंथ भी बोले अगर ऐसा बोल दिया ना अगर ऐसा नहीं बोला रेंज बोला इंटायर लेंथ बोला इंटायर रेंज बोला तो आप 32 बिट सर एक चीज और कलर कोड नहीं बताया क्या सर रुपेश को बताए ना अरे कलर सर। कोड बाहर करवाया मैंने अरे हो गया ना सर। कलर कोड अंकित सर और मैम थी तो ये बोले कि सर ने मैंने बताया नहीं बोला था कलर कोड यहाँ बाहर भी करवाया कौन सा कलर का सर, हाँ ये बोला कलर इसको याद कराओ यार मैं बोल जरा मैं पूछ लेता हूँ उधर बता रहे हैं उधर कलर कोड जो हम लोग 568 है हाँ। और 568 भी है ना और मैंने 2.6 रेंज भी बताया नहीं सर सर ने वो अंकित सर वो ये किया था उसने ये बोला था सर वो अंकित सर ने बोला था कि अगर जैसे क्रॉस केबल का कलर कोड हमें बताओ तो ये बोले क्रॉस केबल कहाँ यूज होता है तो ये बोला कि बोल रहा था सर ने बताया मैंने दोनों बताया था मैंने बोला था क्रॉस केबल ए और बी के कॉम्बिनेशन में क्रॉस केबल बनता है किसका हुआ? ए इज अ स्ट्रेट केबल बी इज अ स्ट्रेट केबल ए बी इज अ क्रॉस केबल लिखा भी होगा आपने बुक में तब क्यों बोल रहे थे सर ने नहीं बताया सर ये छोड़ो जाने दो बाय हार्ट इंसान के पीठ पीछे लोग बोल देते हैं अपने आप को बचाने के लिए ये इंसान ही रॉबर्ट देखा था ना आपने उसमें क्या होता है जब सना एग्जाम में बैठी रहती है तो रॉबर्ट क्या बोलता है मैंने ये भी सीख लिया कि इंसान अपने बचाव में झूठ बोल देता है याद कर लो ये डायलॉग बोला था ना उसने तो जब इंसान कई सिचुएशन में फंसा रहता ना वो अपने आप को क्लियर करने के लिए दूसरे को गलत साबित कर सकता है और ये नहीं मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ मैं तो मानते नहीं हो रुपए से यही तो सबसे बड़ी मैं भी झूठ बोलता हूँ बाबा मैं भी भले नाम सत्य भी है लेकिन असत्य भर भर के है अभी देखो उसको झूठ बोला मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए आज ऑफिस जाना है मुझे तो निकल रहा हूँ कहाँ है निकल रहा पढ़ा रहे हैं। हूँ तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये तो झूठी है ना सर कि मैं 10 मिनट में निकल रहा हूँ हाँ और निकला ही नहीं सुना क्या आपको 10 मिनट ठीक है अच्छा ठीक है ये रेंज हो गया तो देखो बी स्पेसिफाई फर्स्ट ऑक्टेट का रेंज ये है सेकंड ऑक्टेट का भी रेंज यही है थर्ड ऑक्टेट का रेंज भी यही है फोर्थ ऑक्टेट का रेंज भी यही है एक बार पुराना पेज ओपन करो मैंने पूरा एक लाइन में लिख के दिया था मुझे याद है ये एक सबनेट है एक ऐसा नहीं हाँ बराबर देख लो ये अभी लिख लो देख के अभी मैं लिखना नहीं चाहता हूँ बोर्ड में इसके लिए ठीक है लिख लो सब लोग नए पेज पे एक बार वैसे ही से
4 टाइम लिखा रहेगा ये मैंने डॉट डाल के बीच में, प्लस नहीं डाला रहेगा बीच में। हाँ लिख के दिया था। मैंने बोर्ड पे खुद लिखा था, किसी ने तो मेरे को ये बुक ऑफर किए थे, बुक ऑफर मतलब मैं लिख के दिखा दूँ तो ये बुक ऑफर किए, बोला ठीक है मैं बोर्ड पे लिख के दिखा दिया था, लिख के दिया मैं बोला। मेरा बच्चा होमवर्क नहीं करता है ना तो उससे मैं डेमो देता हूँ, वो बोला हाथ दुख रहा है, तो बोला आजा दिखते कैसे लिखते, तो उसको दूसरे बुक में लिख के दिखाता हूँ तो वो समझता होमवर्क पूरा हो गया, तुरंत वो पेज में फाड़ देता हूँ, मेरा लिखा भी वो मेरा लिखा हुआ चीज पे कैसे हर बता सकता है कि मेरा है, सीधी सी बात है। अब बोला आपने लिखेगा ना अगर तुमको एग्जाम्पल दिख जा रहा है फिर इसके बाद तो मुंह बंद हो जाना चाहिए ना, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल दिख जा रहा है तो मुंह बंद हो जाना चाहिए, अगर फिर भी मुंह खुल रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, चलेगा ठीक है। तो ये 4 टाइम लिखो ये इसके नीचे। अच्छा मैं वापस से लिख देता हूँ, कंटाला आ जाएगा नहीं तो। थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं लिखने में, लिख लो चलो, थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं लिखने के लिए। तो कौन सा लिखूं सर, अभी वाला नया वो पहले वाला? अभी वाला वो तो पुराना पेज है ना, नया वाला लिखा है। पुराना है ये ग्रुप में। आप एक लाइन में लिखना, लाइन कम है ऐसे। अरे आड़ा करके लिखो ना, देखो ना उधर लिखा है। नहीं एक लाइन में लिखना, बुक आड़ा करके लिखो तो हो जाएगा। कब भूल गया? नदी में है। नाम टेस्ट करते। आठ होना चाहिए वो डॉट पे सोचा था जीरो दिमाग में। इसको हटा दीजिए ना। नहीं डॉट है ना, सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस है, डॉट सीक्वेंस है वो। जब ये अभी 6 होगा तो ऐसा 6 बार लिखना पड़ेगा क्या? करेंगे उसमें और परेशान करूँगा मैं। छोड़ के हो गया आपका? हाँ सर। कैसे हो गया वो बता ना, हिंदुस्तान कैसा याद है, हिंदुस्तानी बहुगढ़ कैसा, नीचे आंसर भी लिखा है मैंने, फिर मारने नीचे आंसर भी लिखा है 2�7 मतलब 128, वो तो लिखा ही नहीं आपने नीचे। छोटा सा नया नोट्स है तो नया देख लो, समझ रहे हो तो
अभी तो क्लास भी एक्सप्लेन करूँ, अभी सब ये 2 दिन में चलने ही वाला है, मंडे, ठीक है। ठीक है, ये लिख लो, अभी जो पूछा वो नहीं बता पा रहा है। अभी तो सवाल पे सवाल है। तब क्या निकाल कहाँ है? चार भी क्या बोला था तूने? इसका इसका देख क्या बोल रहे इसको सेक्शन ले लेना ये गाना रे मैंने देखी नहीं कभी। अरे ब्लैक ने भाई ये बता रहा है भाई, ये देख ये ब्लू वाइट ऑफ ब्लू अमेरिका का बोला है आउट ऑफ ब्लू भाई बोला है और डाल देगा इसे। हां तो ये ना डालेगा इसे 6 बार आता है, 6 बार आता है। अबे तू ने 8 बार आता है ना वाइट ऑरेंज लिखने नहीं दे रहा, क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसे मुझे क्लास ले गया था ना तो 8 ये बिट्स हो गए और हर एक के आगे स्लैश वैल्यू लिख दो। स्लैश वैल्यू मतलब छोड़ो, स्लैश वैल्यू मत लिखो, वो अलग से बताऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या कर दिया आपने बेचारा, इक्वली इनपुट लिख दिया। अरे तो वो सर पुश नहीं आती, पुश है सर। अच्छा ठीक है, अभी जितना पड़ा है वो ठीक है। अभी IPv6 फिर से रिकॉल कर लो, सॉरी मैंने V6 बताया नहीं बताया ना, जो है वो रिकॉल कर लो, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू हम लोग मंडे करेंगे, ठीक है। और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में लेने वाला हूँ, मैं बता दूँगा। ग्रुप में एक्टिव रहो, आपको सब पता चलेगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस है। बस जा रहा है क्या? हाँ रुक जाते हैं हम। टाइम लगेगा 2-3 मिनट। बुला लेकिन क्या बुला, वो अपनी वाइफ को दिखा दे बच्चों को। भाई क्या है? एक का दवा है। क्या करते हो? वॉशरूम जाते हैं? वाइफ को बंद देना, गांठ जल जाती है। पूछो वाइफ है तेरी? क्या ये आवाज कर रहा है? वो बोल रहा था भाई इसके वो वाइफ अरे सुन तो क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था हबीबी बाय हबीबी। मैं बोला ऐसा मत किसी के बीवी के बात गलत है भाई, गांची लेगा बोलता है ये गलत हो रहा है। नहीं रुपये अच्छा लगता है। देखा बीवी ये भी गलत होती है, ये गाली है ना, तू एक गाली देते ना इसको बहुत बड़ा। मैं देता है तब बहुत बड़ा मानस नहीं रुपये अच्छा लगता है। देख रुपये के में गाली नहीं दे सकते फ्री है ना क्या काम है बेस दो क्या बोल रहा है? कांड करके जब वीक है क्या कांड और बेस डीएससीपी का फुल फॉर्म बताओ। डायनामाइट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन से ऐसा कैसे वो कर रहा था मैं
ये क्या काय ते इंटरव्यू कैसे दे रहा था महाग आहे ना भाऊ. रुपेश इंटरव्यू कैसे दे रहा था आई एम रुपेश क्या देख भूल गया अभी देख ले क्या नहीं बोल रहा कहाँ गया भाई? क्या इंटरव्यू बोल रहा है इधर तो सर प्रेजेंटेशन जो ऐसा किया हाँ ऐसा किया था ऐसा किया हाँ यार काय ऐसा किया था सर ने ऐसा नहीं ऐसा नहीं मानता नहीं बोलते क्या देख रही समझ ऐसे घोसड़ी गया मुझे के देख रहे हैं भाग गया अपना ही रिफ्लेक्ट हो रही लोग ऐसा किया और भाई क्या करेगा देखने का नहीं तेरे को आईपी समझ में आता है तो स्लैश याद आ गया इसको अरे याद है इसको भी याद आ गया इसको भी याद है स्लैश वाले सर ने निकाला देखा था रुपेश ने कितना अच्छे से बताया था इसको भी याद है ये तो दिखाया था ये भी तो दिखाया था ये भी तो लिखा था स्लैश बोल तो सही स्लैश पे याओ स्लैश तो बता स्लैश 12 का बता 8 का थोड़े 12 का की फट इजी है फट इजी है इसका बोला बता ऐसा यार इसको इजी बनाओ यार कोई यार ये हमारा नाम लोग ये साइंटिस्ट है भाई मेरा खुद का दिमाग लगा मैंने इजी बना के रख दिया है अभी कैसे मेरे को 32 से कुछ भी पूछ मेरे को आएगा अंदर का सब पूरा मालूम है मेरे को क्लास खत्म ओनर बोल क्या उधर गिला रे यार 15 मिनिट पहिले ओनर बोलत असतो सरांना बोलावं लागेल बोलावं लागेल, तो काय होतं ना पहिले? तीन पहिली फेरी आहे, 3 मे पर्यंत संपवा. पहिलं जायचं. टाइम पास करतो ते 3 मे पर्यंत संपवा बाकी काय तो बोल रहा हूं मैं